Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are starting our next topic, that is formatting data. So, earlier we studied about the formatting. Formatting makes our worksheet easy to understand. It provides very attractive look. तो फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हम जो भी हमारा डाटा है उसको हाईलाइट कर देते हैं या किसी भी वे से कुछ एक डिफरेंट लुक प्रोवाइड करते हैं सो दैट एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड, ताकि सभी को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए और देखने में एक डिफरेंट लुक दे, मीन अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे. तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ वी विल फॉर्मेट डाटा और हाउ वी कैन फॉर्मेट डाटा. अब हम इनमें क्या पढ़ेंगे कि आपने डाटा को फॉर्मेट करना है, टाइप करना तो सबको आता है. तो आफ्टर दैट हाउ वी कैन फॉर्मेट डाटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you can change the font size, font style, font color and so on the data. First of all, this is practically you will do practical of this topic. तो देखिए फॉर्मेट में क्या करोगे आप, जैसे आपने जो भी फॉन्ट स्टाइल क्या किया, आपने टाइप कर दिया कोई भी. आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो चेंज. टाइप करने के बाद भी हम इन सबको चेंज कर सकते हैं. कैसे करेंगे? सिलेक्ट द डाटा. सबसे पहले आपको कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है, फर्स्ट स्टेप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डाटा को. तो देखिए ऑन द होम टैब गो टू द फॉन्ट ग्रुप. तो ये सभी जितने भी ऑप्शंस है ये देखो, इसमें मैं आपको बताती हूँ. यार देखो फर्स्ट होम टैब पे क्या है हमारे पास, दिस वन इज होम टैब. फर्स्ट वन ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये हम बाद में करेंगे. ये देखो सबसे पहले है बी. बी मीन्स क्या होता है आपको पता है, बोल्ड. आपने डाटा को सिलेक्ट किया, बी पे क्लिक किया, आपका जो डाटा है जितना भी वो सब के सब क्या हो जाएगा, बोल्ड, डार्क डार्क कलर में आपको दिखाई देगा. नेक्स्ट है आई. आई मीन क्या होता है, इटैलिक, मतलब जो भी डाटा आपका है वो स्लैंटिंग शो होगा आपको. आफ्टर दैट यू. यू मीन अंडरलाइन, दिस वे आपका जो डाटा है वो अंडरलाइन हो जाएगा. आफ्टर दैट नीचे ये देखो येलो, ये होता है फॉन्ट कलर. ये क्या होता है, फॉन्ट कलर. आप क्या कर सकते हो, अपने डाटा का कलर चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन भी होगा. एक तो होता है देखिए टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए, और एक होता है फॉन्ट कलर. तो एक यहाँ पे देखो, एक में आपके जो आपने टेक्स्ट टाइप किया उसका कलर चेंज होगा, और एक जो उसका बैकग्राउंड होता है, मतलब जो उसके पीछे होता है वो कलर चेंज होगा. ठीक है, ये होते हैं कलर के लिए. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, यहाँ से आपके फ़ॉन्ट का साइज चेंज होगा, मीनिंग आप ने जो भी टेक्स्ट टाइप किया वो छोटा बड़ा इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हो वो आपका होगा यहाँ से. ये देखो ये बिल्कुल ए के ऊपर जो साइन लगे हुए हैं, ये क्या करते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज आप न्यूमेरिक वैल्यू से भी कर सकते हैं. अदरवाइज ये जो कैपिटल ए है ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ये इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज बटन. इंक्रीज में क्या होगा, आपने जो भी डाटा को सिलेक्ट किया हुआ है उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. इफ़ यू क्लिक ऑन स्मॉल ए द फॉन्ट साइज विल डिक्रीज, ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा. सो यू कैन यूज दीज ऑप्शंस फॉर फॉर्मेटिंग द डाटा. तो देखिए इसको क्या करना है, आपको जस्ट होम टैब पे क्लिक करोगे, ऑल दीज ऑप्शंस विल अवेलेबल. आफ्टर दैट यू कैन डू दिस बाय ओपनिंग द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स. देखो यहाँ पे ना एक ये होम टैब पे ये जो स्मॉल बटन है, आप क्या कर सकते हो, इसको क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक फॉन्ट जो भी फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. वहाँ पे भी क्या होगा, ये सभी के सभी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. दिस वन, ठीक है. ये ऑप्शन सारे भी क्या होते हैं, ये भी है, ये फॉन्ट स्टाइल, कलर, साइज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो. क्लियर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज अलाइन डाटा. तो ध्यान से समझना. फर्स्ट ऑफ ऑल अलाइनमेंट रेफर्स टू द पोजिशन ऑफ डाटा विद इन अ सेल. There are a number of options available in Excel to align data. It means जो आपने एक्सेल में डाटा टाइप किया हुआ है, जो आपने एक्सेल वर्कशीट के अंदर एक सेल है,
सेल के अंदर आपने सपोज कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डाल दी या कोई टेक्स्ट। अब आपने डालने के बाद आप ये चाहते हो कि उस टेक्स्ट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। उसकी पोजीशन मीन्स जो डाटा डिस्प्ले होना चाहिए वो लेफ्ट में होना चाहिए, राइट में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए या बॉटम में, वो हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए फर्स्ट क्या आपने जो भी डाटा टाइप किया है, अगर आप टॉप पे क्लिक करोगे तो आपका डाटा कहाँ हो जाएगा, टॉप पे। आफ्टर दैट अगर आप बॉटम पे करोगे तो आपका जो डाटा होगा सेल के बॉटम पे डिस्प्ले होगा। अगर आप मिडल पे करते हो तो आपका डाटा जो सेल है सेल के मिडल में अलाइन होगा। ओके क्लियर। इसके नीचे देखो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अब वो तो था टॉप बॉटम और मिडल का। अब आप चाहते हो कि सेल के लेफ्ट में आए या सेल के राइट में आए या सेल के सेंटर में आए। फॉर these alignments these are different types of options are used. आफ्टर दैट देखो इसमें ये ए बी जो है ये डायरेक्शंस वगैरह के लिए होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे अगर आपके आएंगे तो, अदरवाइज प्रैक्टिकल ये सब करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर ही है रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, सो वी विल डिस्कस इट। देखिए ये मैंने आपको सब ऑप्शंस वाले बता दिए। टॉप लाइन में आपका डाटा टॉप में जाएगा, मिडल में आपका डाटा मिडल में शो होगा, बॉटम में बॉटम पे, लेफ्ट में लेफ्ट पे, सेंटर में सेंटर पे और राइट का आपका जो भी डाटा है वो सेल के राइट में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रैप टेक्स्ट। समटाइम्स द टेक्स्ट यू टाइप इन ए सेल इज टू लॉन्ग, it gets hidden on the right side because it does not fit in. The wrap text option displays the hidden text in the cells in multiple lines. To wrap text on the home tab, click on the wrap text option in the alignment group. जो देखिए सबसे पहले तो रैप होता क्या है, रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। सपोज आपने ये वाला डाटा था टोटल टाइम टेकन, ये क्या हुआ हमारा सेल जो है उसका साइज स्मॉल है बट जो हमारा टेक्स्ट है वो लार्ज है, तो राइट साइड से हमें ये पूरा दिख नहीं रहा कि लिखा हुआ क्या है। टोटल टाइम टेकन का तो हमें डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। तो कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आती है कि सेल का साइज़ कम हो और हमारा जो टेक्स्ट है वो लॉन्ग हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए रैप टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। व्हेन यू विल क्लिक ऑन रैप टेक्स्ट द डाटा विल बी डिस्प्ले इन मल्टीपल, आपका जो डाटा होगा वो क्या होगा, मल्टीपल लाइंस में शो हो जाएगा, लेकिन आपको कंप्लीट जो राइट साइड में जा रहा था वो भी डिस्प्ले होगा। तो देखो इसमें टोटल टाइम टेकन ये इस तरह से आपको डिस्प्ले होगा, बट वी कैन सी कंप्लीट, आप कंप्लीट देख सकते हो, उसमें हमें पूरा समझ ही नहीं आ रहा था। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी डाटा टाइप करो और रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो, आपका जो डाटा है वो मल्टीपल लाइंस में होकर आपको डिस्प्ले होगा। ओके सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज मर्जिंग सेल्स। तो सबसे पहले मर्जिंग मीन्स टू मर्ज मीन्स टू कंबाइन और ज्वाइन। मर्ज का मीनिंग यही होता है, अगर आपने किसी को भी मर्ज करना है, मतलब आपको दो सेल कम हो रहे थे, आपने उनको ज्वाइन कर दिया ताकि वो बड़ा हो जाए। यू कैन ज्वाइन टू और मोर सेल्स इनटू अ सिंगल सेल, दो या दो से ज़्यादा से हमने क्या बना दिया, एक सिंगल सेल। दिस फीचर इज यूज टू क्रिएट हेडिंग्स दैट कवर मोर देन वन कॉलम। वही बात, जो आपका एक कॉलम में डाटा नहीं आ रहा था उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉलम को मर्ज करना पड़ता है। ठीक है, सो बच्चे प्लीज़ डू प्रैक्टिकल ऑफ दिस टॉपिक। जिनके पास भी सिस्टम अवेलेबल है इनकी प्रैक्टिकल करो, सारा के सारा प्रैक्टिकल है, और ये सारा के सारा जो प्रैक्टिकल है आपके बहुत यूज़ आएगा, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। ओके सारा का सारा MS वर्ड में मोस्टली जो है इन पे बेस है, तो ट्राई करना बच्चे करने की एंड रीड दीज 2 पेजेस। सो थैंक यू क्लास।